दोस्तों, इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, एडवांस टेक्नोलॉजी और अमेरिका यूरोप से दोस्ती उसे मिडिल ईस्ट में एक ताकतवर मुल्क बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल को कोई अरब या फिर मुस्लिम देश हरा ही नहीं सकता है। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि वो कौन से 5 मुस्लिम देश हैं जो इजराइल को आसानी से हरा सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि देश कितना बड़ा है, मिलिट्री पावर कितनी बड़ी है, इन सबसे तो फर्क पड़ता ही है। लेकिन जंग में आपका दोस्त कौन है और आपके पास अपनी बात मनवाने का पावर कितना है, आपके पास पैसा कितना है, आपकी मिलिट्री कितनी एडवांस्ड है, खुफिया एजेंसी कितनी तेज है, इससे ही किसी भी मुल्क की हार या जीत तय होती है। तो मैंने भी इस कंपैरिजन में 5 मुस्लिम देश जो इजराइल को आसानी से हरा सकते हैं, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पावर, उनके दोस्त और कितने सुपीरियर वेपन्स उनके पास हैं, ऐसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया है। दोस्तों, सबसे पहला नाम आता है इजिप्ट का। जी हाँ, हालांकि आप में से कई लोग ये कहने लगेंगे कि नहीं, इजराइल तो इजिप्ट को पहले भी हरा चुका है, उसके साइनाई पेनिनसुला की ज़मीन को हथिया लिया था वगैरह वगैरह, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 2015 से लेकर 2019 के बीच इजिप्ट ने खतरनाक हथियारों की जमकर खरीदारी की है और इंडिया और सऊदी के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश बन चुका है। इजिप्ट की आर्मी मिडिल ईस्ट ही नहीं, अफ्रीका की भी सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है। इसकी सेना में 4,38,500 जवान हैं। अब इजिप्ट अपनी नेवी और एयरफोर्स दोनों को ताकतवर बना चुकी है। जैसे नेवी की बात करें तो उसने फ्रांस से मिस्ट्रल क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर्स खरीदे हैं, जिसमें एक साथ 16 हेलीकॉप्टर, 70 गाड़ियां और 450 जवान आ सकते हैं। इसके साथ ही इजिप्ट ने गोविंद क्लास कॉर्वेट्स वॉरशिप भी फ्रांस से खरीदे हैं, जो नेवल ऑटोमेटिक गन्स, तोप, एंटीशिप मिसाइल और ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर से लैस है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो फ्रांस से राफेल, अमेरिका से F-16, रशिया से मिग-29 जैसे लड़ाकू विमान खरीद रखे हैं। इसके अलावा उसके पास S-300VM जैसा एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जो उसे रशिया से मिला है। बाकी टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स तो हैं ही। इजिप्ट ने पहले के मुकाबले अपना डिफेंस बजट $3.5 बिलियन से बढ़ाकर $5.2 बिलियन तक कर दिया है, मतलब 40% का इजाफा। लेकिन इससे भी बड़ी ताकत है इजिप्ट के पास, और वो है सुएज कैनाल पर उसका कंट्रोल। सुएज कैनाल ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन है। एक साल में दुनिया भर में समुद्र के जरिए जो कारोबार होता है उसमें 12% सिर्फ सुएज कैनाल से होता है। ये कैनाल यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को 7,000 किलोमीटर तक कम कर देती है, जिससे न केवल फ्यूल बचता है बल्कि समय, एनर्जी, रिसोर्सेज सबकी बचत होती है। और ये नहर है इजिप्ट के पास। इसी की बदौलत इजिप्ट की निगोसिएशन पावर बहुत बढ़ जाती है। इसलिए पहले की बात भूल जाइए, अब इजिप्ट के पास इजराइल से टकराने ही नहीं बल्कि हराने की भी ताकत है। दोस्तों, चौथे नंबर पर है सऊदी अरब। हम सब जानते हैं कि पैसों के मामले में बहुत ही ताकतवर मुल्क है सऊदी। इजराइल का डिफेंस बजट है $30.5 बिलियन के आसपास। वहीं सऊदी का डिफेंस बजट इसके दोगुने से भी ज्यादा है, $71.7 बिलियन। सऊदी के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड वेपन है। जैसे फाइटर जेट्स की बात करें तो 200 के आसपास F-15 हैं। इसकी आर्मी तो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इजराइल के पास जहां 1,70,000 के आसपास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, वहीं सऊदी के पास इससे ज्यादा 2,33,500 के आसपास जवान है। इसके पास 1,000 से भी ज्यादा M1 अब्राम टैंक्स हैं। एयर डिफेंस सिस्टम भी है जो शॉर्ट और लॉन्ग रेंज दोनों तरह की मिसाइल से लैस है। इसके अलावा अपनी नेवी को भी सऊदी अरब ने काफ़ी एडवांस कर लिया है। इसके पास समुद्र में हथियारों को ले जाने के लिए कैरियर हैं, वॉरशिप्स हैं जो बहुत एडवांस्ड हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सऊदी अब डिफेंस के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है, इसलिए वो अपने जवानों को ट्रेनिंग दे रहा है। बाकी हम सब जानते ही हैं कि दुनिया में जितना तेल है उसका 16.2% तेल सिर्फ सऊदी अरब के पास है। ज़्यादा तेल मतलब ज़्यादा पैसे, और यही उसकी ताकत है। सऊदी अरब चाहे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला देने की ताकत रखता है। यही नहीं, मिडिल ईस्ट का बिग ब्रदर भी सऊदी ही है, इसलिए अगर वो मैदान में उतरा तो फिर इजराइल के लिए बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। हालांकि हम सब जानते हैं कि सऊदी अमेरिका में दोस्ती है और फिलहाल ऐसी कोई पॉसिबिलिटी लगती नहीं है, मगर ताकत के मामले में इजराइल पर सऊदी आसानी से भारी पड़ेगा। दोस्तों, कई लोग ये नाम सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन ऑन पेपर ये सच है कि पाकिस्तान की आर्मी ताकत के मामले में इजराइल से काफ़ी आगे है। इजराइल के पास 1,70,000 जवान हैं तो पाकिस्तान आर्मी के पास 6,50,000 से भी ज़्यादा जवान हैं। ऊपर से हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर से लैस देश है। इजराइल के पास 1,650 टैंक्स हैं तो पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक्स हैं। अटैक हेलीकॉप्टर 57 हैं पाकिस्तान के पास, इजराइल के पास 48 ही हैं। 100 नेवल वेसल्स हैं पाकिस्तान के पास, वहीं इजराइल के पास 67 ही हैं। सबमरीन भी 8 हैं पाकिस्तान के पास और इजराइल के पास 5-6 ही हैं। हालांकि फाइटर जेट 350 ही हैं पाकिस्तान के पास, मगर इजराइल के पास 600 से ज़्यादा जेट्स हैं जो अच्छी खासी तबाही मचा सकते हैं। और इजराइल में चोरी और करप्शन कम है तो वहाँ का डिफेंस बजट ज़्यादा है, $30 बिलियन के आसपास। वहीं पाकिस्तान का $10 बिलियन के आसपास ही है। लेकिन मैन पावर, टैंक्स, आर्टिलरी, पैरामिलिट्री और न्यूक्लियर वॉरहेड्स पाकिस्तान की आर्मी के पास ज़्यादा हैं। और इजराइल की ही तरह पाकिस्तान की आर्मी के पास भी जंगें लड़ने का एक्सपीरियंस है, भले ही वो इंडिया से कभी ना जीते हों। हाँ,
एक बात और यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ और वो है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की काबिलियत। पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी बहुत ही काबिल है जो रिसोर्सेज मिलने पर मोसाद को भी टक्कर दे सकती है। इसलिए जंग का अनुभव, खुफिया एजेंसीज की शार्पनेस और बड़ी सेना पाकिस्तान की ताकत है जिसका ज़ाहिरन उसको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप लोगों में से कई लोग इस वीडियो में इस नाम का इंतजार कर रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ ईरान की। वो कहावत है ना कि किसी को इतना मत डराओ कि वो डरना ही बंद कर दे। सेम केस हुआ है ईरान के साथ। ईरानी क्रांति के बाद से ही अमेरिका और ईरान में कभी नहीं बनी। अमेरिका डाल तो ईरान पात, कभी बैन लगाया तो कभी सैंक्शंस ताकि ईरान घुटने टेक दे, लेकिन ईरान ने अंदर ही अंदर काम जारी रखा और इजराइल के चारों तरफ अपनी प्रॉक्सीज खड़ी कर दी। अब ईरान बहुत सारे हथियार अपने देश में ही बनाता है। बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में तो बहुत आगे जा चुका है। 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें उसके पास हैं। 10 लाख के आसपास ईरान के पास सैनिक हैं। ईरान की IRGC को मिडल ईस्ट की सबसे काबिल फोर्सेज में से एक माना जाता है। ईरान ने मिसाइलों के बाद अब ड्रोन्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं। हमने अभी हाल ही में देखा कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया और IRGC के मुताबिक 90% मिसाइलें सटीक निशाने पर लगी हैं। अगर गौर करें तो ईरान न सिर्फ अपने इतिहास, कल्चर और ज्योग्राफी से बल्कि अपनी सेल्फ डिपेंडेंस, प्रॉक्सी आर्मीज और अपनी मिलिट्री पावर से भी एक बड़ी ताकत के रूप में दुनिया के सामने आया है। जैसे दुनिया भर के मुल्कों में अमेरिका दखल देता है, वैसे ही ईरान का मिडिल ईस्ट के मुल्कों में दखल देना उसकी ताकत की दलील है। इजराइल को सामने से चेतावनी देकर वो अपनी ताकत का एहसास न सिर्फ मिडिल ईस्ट के मुल्कों को करा रहा है बल्कि दुनिया को बता रहा है कि उस पर विजय पाना आसान नहीं है। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने फिलहाल इन प्रॉक्सी आर्मीज का नेटवर्क तबाह बर्बाद कर दिया है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई हारता जीतता नहीं है। एक साथ कई घटनाएं होती हैं, जैसे जितना ज़्यादा इजराइल जुल्म करेगा गजा के लोगों पर उतना ही हमास को फ़ायदा होगा, क्योंकि हिंसा से सिर्फ हिंसा ही निकलती है, नफरत ही बढ़ती है। ईरान आंकड़ों में इजराइल से बहुत ज़्यादा है। ईरान के पास 3700 टैंक्स हैं, इजराइल के पास 1685 हैं। हालांकि इजरायली टैंक्स ज़्यादा एडवांस्ड हैं, लेकिन जंग में नंबर्स भी बहुत मैटर करते हैं। इसके अलावा आर्टिलरी और रॉकेट आर्टिलरी में भी इजराइल से काफ़ी आगे है ईरान। एयरफोर्स की बात करें तो ईरान के 350 के मुकाबले 600 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं इजराइल के पास, लेकिन ईरान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया है। इसलिए हवाई हमले जैसे हालात में ईरान कहीं से भी कमज़ोर साबित होगा ये कहना मुश्किल है। पर्शियन गल्फ में ईरान की नेवी तैनात है, जो अगेन नंबर में बहुत ज़्यादा है इजराइल से। दोनों का डिफेंस बजट भी लगभग बराबर ही है। इसलिए ईरान तो आसानी से इजराइल को हरा देगा, लेकिन अभी दोनों में सिर्फ सांकेतिक रूप से लड़ाई हुई है। ईरान खुलकर मैदान में आएगा तो ही इजराइल को मालूम चलेगा। फिलहाल तो साल भर से ईरान ने इजराइल को अपनी प्रॉक्सीज से ही भिड़ा कर रखा हुआ था, लेकिन सीरिया में असद की विदाई के बाद रशिया भी अपना बोरिया बिस्तर मिडल ईस्ट से बांध रहा है कुछ समय के लिए। अब ईरान क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं पहले नंबर पर, वो कौन सा मुस्लिम देश है जो आसानी से इजराइल को हरा देगा। दोस्तों, तुर्की एक ऐसा देश है जो बहुत ही आसानी से इजराइल को हरा सकता है। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल तुर्की जितने भी नेटो देश हैं उनमें दूसरी सबसे बड़ी आर्मी उसके पास है, और ये सिर्फ नंबर्स में ही बड़े नहीं है बल्कि एडवांस ट्रेनिंग और मॉडर्न हथियारों से लैस हैं। इनकी एयरफोर्स में एडवांस फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि F-14, F-4, और तुर्की अपने देश में भी फाइटर जेट्स बना रहा है। वहीं S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम उसको रूस से मिला हुआ है। तुर्की ने अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी प्रोग्रेस किया है, जैसे बायरैक्टर TB2 ड्रोन जो आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध में काफ़ी धांसू साबित हुए थे। इजराइल के 120 आर्मी हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले 450 हेलीकॉप्टर्स हैं तुर्की के पास। इसके अलावा इजराइल के 1650 के मुकाबले तुर्की के पास 2800 से ज़्यादा टैंक्स हैं। मिलिट्री में जवान भी इजराइल के मुकाबले 2 गुने हैं। डिफेंस बजट तुर्की का इजराइल से ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है, लगभग $47 बिलियन। नेवी के मामले में तो इजराइल तुर्की के आगे कहीं ठहरता ही नहीं है। दोस्तों, आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इजराइल हवाई हमलों में आगे है और वहीं वो बाकी देशों पर भारी पड़ता है, लेकिन तुर्की हवाई, ज़मीनी और समुद्र तीनों तरह की लड़ाई में ऑन पेपर इजराइल पर भारी पड़ता है हर तरीके से। लेकिन तुर्की और इजराइल दोनों ही देश नेटो का हिस्सा हैं, अमेरिका के साथ हैं। हालांकि इजराइल और तुर्की दोनों सीरिया में दखल देना चाहते हैं, इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि आगे चलकर दोनों देश टकरा भी जाएं। जैसे कई दफ़े रूस और ईरान ने तुर्की को अपने साथ मिलाने की कोशिश की है, लेकिन तुर्की ने दोनों की दोस्ती को ठुकराकर अपना फ़ायदा ही देखा। अब सीरिया में कहा जा रहा है कि पीछे से तुर्की ही सरकार चला रहा है, अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सीरिया से ईरान और रूस भले ही बाहर चले जाएं, लेकिन तुर्की के साथ साथ वहाँ इजराइल भी है। गोलान हाइट्स का मसला है, कुर्दिश लड़ाके हैं, बाकी रेबल्स भी जेल से छूट गए हैं। तो फिलहाल जुलानी के लिए सबसे बड़ा मसला है कि वो भले ही सत्ता में आ चुके हों, लेकिन उनके जो फाइटर्स हैं वो सब अल नुसरा ग्रुप के हैं, जो अलकायदा के सपोर्ट से बना था। साथ ही साथ अब कई फाइटर्स जेल से छुड़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे देशों में जाकर बस गए थे वो फाइटर्स भी वापस आएंगे।
और ये सब कहीं से भी सेकुलर ख्याल के तो रहे नहीं हैं। इसलिए इन सब फाइटर्स के वापस आने के बाद सीरिया में क्या माहौल बनेगा, कैसे जुलानी इन सब के साथ तालमेल बिठा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा कंपैरिजन जो मैं करना चाहता था, ताकि आप समझ सकें कि मुस्लिम कंट्रीज़ ताकत के मामले में कितने एडवांस्ड हैं और क्या जो हवा बनाया जाता है कि इजराइल से कोई जीत ही नहीं सकता है, वो कितना सही है। उम्मीद करता हूँ कि दुनिया में सारी जंगें ख़त्म हों, सभी लोग अमन, सुकून, शांति से रहें। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। नया साल मुबारक हो आप सभी को। नमस्कार।